हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद्रु दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में रिसर्च मैथोलॉजी में एक मेथड है इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान उपागम, इसकी चर्चा करूँगा। ये अनुसंधान विषय में सभी पढ़ाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश सरकार के बीए द्वितीय वर्ष जो स्नातक कक्षा है उसमें रखा गया है। रिसर्च पेपर में इसको रखा गया। मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ भौतिक प्राणी भी है। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित गुत्थियां और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपनी बौद्धिकता और तार्किकता के सहारे जीवन यापन करते हुए सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। मनुष्य में एक जिज्ञासु प्रकृति होती है, मतलब एक इन्वेंशन की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान जो है उसकी जो मूल जड़ है वो वास्तव में मनुष्य की जिज्ञासा है। जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा है, सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जिज्ञासा ने भौतिक पदार्थों के प्रति, प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन वस्तु और विभिन्न सामाजिक पहलुओं को नजदीक लाता गया। और विषय जो है, मनुष्य की जो ज्ञान पिपासा है कभी खत्म नहीं होती है। हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। सामाजिक जटिलताएं, अध्ययन विषयों की विषमता और नए नए संघर्ष जो आते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजबीन होती रहती है, जिससे आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकता की मात्रा में सतत वृद्धि होती गई। प्रत्येक विज्ञान का अपना दृष्टिकोण होता है, उसकी अपनी अध्ययन पद्धति होती है। जैसे अर्थशास्त्र वाले मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो उनके धन उपार्जन और आय व्यय से संबंधित हैं। राजनीति शास्त्र के ज्ञाता जो हैं वो मनुष्य और राज्य के संबंधों पर आधारित अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र मानवीय दृष्टिकोण पर अध्ययन करता है, छोटे छोटे सांस्कृतिक वर्गों का अध्ययन करता है, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को देखता है। मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेगा, उनकी विवेचना करेगा। इसी तरह से समाजशास्त्र जो है, जो कि सभी समाजों का हृदय कराता है, समाजशास्त्र मनुष्य का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। मनुष्य का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है और अधिकांश समाज विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र चूंकि मनुष्य है। अर्थशास्त्र में भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं आती, राजनीति शास्त्र में मनुष्य की राजनीतिक क्रियाएं आती, मनोविज्ञान में मनुष्य की मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, मानव शास्त्र में मनुष्य की मानवीय प्रक्रियाएं आती हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं आती हैं। ये सारी चीज़ों के कारण इतिहास भी ऐतिहासिक रूप से मनुष्य का ही अध्ययन करता है। तो इन सभी के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन उनके सभी पहलुओं को देखते हुए समाजशास्त्र एक साथ समग्र अध्ययन करता है, विवेचन करता है। प्रख्यात समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्टे, उनका कहना था मनुष्य एक सोसाइटी जो है, मानव समाज जो है एक सावयव ऑर्गेनिज्म है और विभिन्न समाजों की पारस्परिक अंतर्निर्भर प्रकृति के बारे में उन्होंने शुरू में कहा था। बोले किसी एक विज्ञान के द्वारा अध्ययन चाहे वो कितना भी सूक्ष्म हो, विशेषीकृत हो, स्पेशलाइज्ड हो, है ना, इंटेंसिव हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अधूरा और एक पक्षी रहता है। बोले इसके लिए हमको हमेशा आवश्यकता है कि सामाजिक अनुसंधान के दौरान अनुसंधान के विशेषज्ञों को, अलग अलग विशेषज्ञों को अध्ययन के लिए आमंत्रित करें और किसी एक घटना के आधार पे, किसी एक घटना के बारे में एकत्रित समन्वित तथ्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से भी है, जीव विज्ञान से भी है, आपके मनोविज्ञान से भी है। सभी से संबंध होने के कारण हम देखते हैं कि अंतर अनुसंधान प्रणाली एक विकसित की गई है, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड, जो घटना के विभिन्न पक्षों की अंतर्निर्भरता और उसके सामूहिक अध्ययन, समन्वित तथ्यों और निष्कर्षों को मान्यता प्रदान करती है। तो आज समाज विज्ञान में प्रत्येक विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और सबकी अध्ययन विधि होती है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान और अन्य विज्ञानों में भी अंतर अनुशासन प्रणाली, जिसे सहकारी विधि भी कहते हैं, तो कोऑपरेटिव मेथड है ये, सबका एक साथ मिलजुल के उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो आज यहाँ हमें जानना जरूरी है कि अंतर अनुशासन पद्धति है क्या। अनुसंधान के विभिन्न संबंधित विज्ञानों की विधियाँ और विशेषज्ञों की सेवाएं जब हम एक साथ लेते हैं तो उसे अंतर अनुशासन प्रणाली या सहकारी प्रणाली, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में कई प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं, सब मिलके काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं, और उनकी विभिन्नता से ही
उनकी समग्रता के कारण एक लयपूर्ण संगीत बनता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, जो शादी विवाह होते हैं, मैरिज वगैरह होती हैं, वहाँ कैटरिंग वाले जो रहते हैं, टेंट और कैटरिंग वाले, सबका अपना अलग अलग काम रहता है, सबके अपने अपने अलग अलग रहते हैं। टेंट वाले का अलग काम रहता है, कैटरिंग वाले का अलग काम रहता है। कैटरिंग में खाना बनाने वाला अलग होता है, डेकोरेशन करने वाला अलग होता है, और आपको खाना सर्व करने वाला अलग। लेकिन ये सबके अलग अलग काम होने की विविधता के बाद भी इनमें एक लयपूर्ण संबंध होता है। इनमें एक दूसरे से कॉम्बिनेशन इतना होता है कि आप देखेंगे, 1000 आदमी हों, चाहे 500 हों, चाहे 10,000 हों, बिना किसी विघ्न बाधा के आपका कार्यक्रम संपन्न करा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें सभी विधाओं के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच, कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई फील्डर होता है, कोई बैट्समैन, सभी अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट मिलकर काम करते हैं और आप देखिए मैच जीत जाते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तव में अंतर अनुसंधान अनुशात्मक प्रणाली जो है, अनुसंधान कार्य की एक विज्ञान की विधि ना होकर सामूहिक रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें राजनीति शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, इतिहास भी है, नृत्य विद्या भी है, भूगोल, मनोविज्ञान, सभी के सामाजिक अनुसंधानों को सहायक के रूप में लिया जाता है। इसका उद्देश्य वास्तव में उपयोगितावादी होना चाहिए, अर्थात किसी भी तात्कालिक समस्या का समाधान करने की सोच होनी चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक प्रणाली में विभिन्न विज्ञानों के प्रतिनिधि परस्पर मिलजुल कर काम करते हैं, अकेले नहीं करता। मनोवैज्ञानिक अपने काम करेगा, अर्थशास्त्री अपना काम करेगा, राजनीति शास्त्री अलग अपने काम करेगा। तो टीम के सभी सदस्य केवल संबंधित समस्याओं के लिए अनुसंधान करें। एक विशेष विशेषज्ञ योजना, एक विशेष विभिन्न विशेषज्ञ योजना में सम्मिलित होकर जो भी तथ्य प्राप्त करते हैं उनका उस पर केंद्रित होकर काम करते हैं। जैसे बेरोजगारी का सर्वेक्षण, तो मनोवैज्ञानिक को पता करना पड़ता है कि बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। अर्थशास्त्री देखता है क्या है, भूगोल वाला देखता है कि क्या किस क्षेत्र में ज़्यादा बेरोजगारी है, किस प्राकृतिक क्षेत्र में। ये अनुसंधान की पहली आवश्यकता को निश्चित करती है। अर्थात इसमें सबसे पहले हमें अनुसंधान योजना बनानी होती है, जिसकी खोज का क्षेत्र और सही निर्धारण करना होता है। फिर विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से हम इनका अध्ययन करते हैं। अंतर अनुसंधान जो है, ये व्यावहारिक रूप से 3 प्रकार की विधियां पीवी यंग ने बताया। विभिन्न शाखाओं के विद्वान अपना अनुसंधान कार्य स्वतंत्र रूप से करें, पहला, और उनकी खोज के आधार पर समन्वय और एकीकरण के द्वारा पूर्ण अध्ययन किया जाए। दूसरा, समाजशास्त्री समस्त अनुसंधान कार्य करें, केवल यथास्थान विभिन्न समस्याओं पे विशेषज्ञों के परामर्श लें। आपने कोई काम किया, कर लीजिए, फिर आपको कहीं लग रहा है तो अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, राजनीति शास्त्री से पूछ लीजिए, उनका परामर्श ले लीजिए। तीसरा पीवी हम कहते हैं, विभिन्न भागों से संबंधित अनुसंधान कार्य उनके ज्ञाताओं द्वारा ही किया जाए। वे स्वयं अपनी योजनाएं बनाएं और एक साथ मिलकर उनका समन्वय कर लें, जिससे खोज के एकीकरण में सहायता होती है। तो ये अलग अलग प्रकार से होता है। इसमें ऐसा मानना है कि इसके जो प्रमुख सोपान स्टेप हैं अंतर अनुशासनात्मक उपागम के, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के मेन स्टेप जो हैं, एक सुनिश्चित अनुसंधान योजना का निर्माण हो, विभिन्न अनुसंधानों के विशेषज्ञों के प्रकारों का निश्चयीकरण हो, विभिन्न अनुसंधानों में विशेषज्ञों का निश्चयीकरण हो, उनको भी निश्चित किया जाए कि क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, और परिणामों का समन्वय, सबके अलग अलग परिणामों को समन्वय करें। इसमें वास्तव में इसका प्रमुख गुण क्या है, विषय का अध्ययन इससे एकांगी ना होकर पूर्ण रूप में हो जाता है और सभी पहलुओं पर उचित प्रकाश पड़ता है, वैश्विकता उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्याओं का सही और सर्वांगीण अध्ययन करने में सहायता मिलती है, विभिन्न विज्ञानों के बीच जो विरोध है वो समाप्त होता है और एकता में की सहानुभूति बढ़ती है, एकता की मात्रा बढ़ती है, विज्ञान की रूढ़िवादिता समाप्त होती है, विभिन्न विज्ञानों में समन्वय की भावना उत्पन्न होती है। इससे विषय का अधिक विस्तृत और गहन अध्ययन होता है और पद्धति शास्त्रीय जो त्रुटियां हैं या कमी है वो दूर हो जाती हैं। इसमें बहुत से अध्ययन हुए हैं, जैसे लीपले ने अध्ययन किया था। लीपले ने परिवार के सामाजिक स्तर को जानने के लिए उन्होंने अध्ययन किया, उसमें कारीगरों को लिया था, उसमें औद्योगिक का प्रभाव लिया और इंजीनियर को लिया, अर्थशास्त्रियों को लिया। इसी तरह गुस्टे ने रोमानिया के गाँव का विस्तृत सर्वेक्षण करा, उसमें अर्थशास्त्री भी लिए, भूगोलविद्ताओं को भी अलग अलग भेज के तथ्य इकट्ठे करे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसका रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। आप भी जब रिसर्च करें, इंटरडिसिप्लिनरी करें, सभी विधाओं को एक साथ लेके एक उसमें लाके करेंगे, जिससे विभिन्न विज्ञानों के बीच विरोध की मात्रा समाप्त होगी, अध्ययन एकांगी नहाओं का पूर्ण रूपेण होगा, सामाजिक समस्याओं के सही और सर्वांगीण अध्ययन में हमें मदद मिलेगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार से रोचक जानकारी मिलेगी।